नमस्कार दोस्तों एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला जो टॉपिक है वो है सर हम ना एसोसिएशन बना रहे हैं। एसोसिएशन किस में बनाए? सेक्शन 8 कंपनी में बनाए, ट्रस्ट में बनाए, सोसाइटी में बनाए? और क्या एसोसिएशन एनजीओ का पार्ट होती है नहीं होती? सबसे वैल्यूएबल क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई एसोसिएशन बना रहे हैं, चाहे वो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की एसोसिएशन है, मार्केट एसोसिएशन है, या कोई भी इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, क्या वो एनजीओ का पार्ट होते हैं नहीं होते? पहला क्वेश्चन। और दूसरा, एसोसिएशन बनाए तो उसमें क्या फ़ायदा होता है? तो एसोसिएशन एनजीओ का पार्ट है या नहीं है, ये एक बहुत डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन है। दोस्तों, एसोसिएशन होती क्या है? एसोसिएशन होती है, जैसे सपोज करो मार्केट एसोसिएशन है, या मोबाइल बनाते हैं उनकी एक एसोसिएशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है। तो उस एसोसिएशन का क्या फ़ायदा होता है? जब आप एसोसिएशन बनाते हैं तो उस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए आप काम करते हैं, जो गवर्निंग बॉडी होती है। और जो इंडस्ट्री उस मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में लग रही है वो उसके मेंबर होंगे, उनकी कुछ प्रॉब्लम होंगी तो वो एसोसिएशन को बताएगी, एसोसिएशन गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेगी। ऐसा करके एक सिस्टम बन जाता है एसोसिएशन का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, जब भी आप ये एसोसिएशन बनाएं हमेशा सेक्शन 8 कंपनी को प्रेफर करें। मैं ये नहीं कह रहा आपको सोसाइटी में नहीं बनेगी, ट्रस्ट में नहीं बनेगी। सेक्शन 8 कंपनी में एसोसिएशन बनाना एक अलग ही इंप्रेशन रहता है, एक अलग ही गुडविल होती है। और जब भी आप किसी को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसे एक बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशन उसे मिलता है। तो एसोसिएशन जब भी बनाए सेक्शन 8 कंपनी में बनाए, ये मेरी प्रेफरेंस रहेगी। दूसरी चीज़, सेक्शन 8 कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस को जरूर रखना, किसी एक्सपर्ट को ऐसे रखना जिसे सेक्शन 8 कंपनी की नॉलेज हो। बहुत सारे कंसल्टेंट को मैंने देखा कि उन्हें एनजीओ की और कंसल्टेंट की नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो एडवाइस दे देते हैं, बाद में उन्हें बियर करना पड़ता है क्लाइंट को, क्योंकि जिम्मेदारी तो उन्हीं की होती है। तीसरा, कि क्या एसोसिएशन एनजीओ का पार्ट होती है और एनजीओ के जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारे एसोसिएशन को मिलेंगे? नहीं दोस्तों, जो एसोसिएशन होती है वो मेंबर के बेनिफिट के लिए होती है। इट इज़ जस्ट लाइक ए क्लब या एसोसिएशन, नॉट एज ए एनजीओस। चाहे वो रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट में होती हो या कहीं पे भी होती हो, बट इट इज़ ए एसोसिएशन एंड नॉट फॉर द पब्लिक बेनिफिट। तो एसोसिएशन जो होती है एक म्यूचुअल कंसर्न टाइप में होती है, म्यूचुअल कंसर्न होती है और अपने मेंबरों के लिए बेनिफिट के लिए वो काम करती हैं, तो वो एनजीओ का पार्ट नहीं होती। किन सिचुएशन में कुछ कंडीशन है जिसमें ये एनजीओ का पार्ट हो सकती है, दैट इज सेपरेट थिंग। लेकिन एज ए कंक्लूजन अभी मैं आपसे ये कहूँगा, एसोसिएशन एनजीओ का पार्ट नहीं होती। जब भी कोई एसोसिएशन बनाए सेक्शन 8 कंपनी को प्रेफर करना। क्यों करना, कैसे करना, क्या लिमिटेशन है, वो डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री का आप बना रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, आपके लिए बेनिफिट रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर यूनिक इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।